अध्यक्ष महोदय, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और पावरलूम इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लक्ष्यवेधी है। मैं सबसे पहले सन्माननीय चंद्रकांत दादा जी का धन्यवाद करूंगा कि इस लक्ष्यवेधी के रिप्लाई में ही उन्होंने कहा है कि जो नई सब्सिडी यानी कि पावरलूम को 27 एचपी के ऊपर एक 75 पैसे की सब्सिडी और 27 एचपी के नीचे 1 रुपए की सब्सिडी के मिलने में जो दिक्कत हो रही थी वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की थी, वो आपने अट निकाल दी, इसके लिए आपका धन्यवाद। लेकिन मेरे दो प्रश्न इस पर है। एक कि आपने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था, जैसे मोबाइल होता है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक मोबाइल नंबर है तो आपको टॉपअप किया जाएगा। पूरा इंडस्ट्री आपसे सुनना चाहती है कि ये बहुत ही सिंपल होगा। जो 21,100 हमारे कंज्यूमर है भिवंडी में ऑलरेडी एलिजिबल फॉर सब्सिडी है, उनको कोई अप्लाई करे बिगर ये जल्द से जल्द, यानी आप अभी आज बताएंगे कि कितने दिनों में आप ये सब्सिडी शुरू करने वाले हैं। दूसरा, 15 मार्च 2024 को आपने जो है परिपत्रक निकाला था। मैंने आज माहिती ली है कि ये जो नई सब्सिडी आप देने वाले हमारे लक्ष्यवेधी के बाद, उसका पर मंथ टोटल आ रहा है 13.5 करोड़, यानी भिवंडी शहर को आप हमारे 21,100 कंज्यूमर को पर मंथ 13.5 करोड़ देने वाले हैं और साल का 160 करोड़ देने वाले हैं। ये जो हमारा नुकसान होगा, अगर हमको आप सब्सिडी जुलाई या अगस्त से लगाओगे तो हमको हर मंथ का नुकसान होगा। मेरा आपसे निवेदन है और प्रश्न भी है, क्या ये सब्सिडी आप 15 मार्च 2014 जब आपने परिपत्रक निकाला, आपने कहा था इमीडिएटली सब्सिडी मिलेगी, तो क्या तब से मिलेगी क्या? और मैं आपसे कहना चाहूंगा दादा, आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, आपने कमेटी बनाई, हमने आपको ये कमेटी की रिपोर्ट दी, उसमें से एक सुझाव आपने लिया है, अभी 23 सुझाव बाकी है। दादा, टोटल सब्सिडी जो आ रही है भिवंडी की, ये नई 160 करोड़ और पहले आप जो दे रहे हो वो 700 करोड़ है। लेकिन दादा, हमारा मेन मसला क्या है? दादा, मैं आपको आज ये एनालिसिस देने वाला हूं कि पावर हम कितने में खरीदते हैं। ये जो विधान भवन जहां पर है वहां पर सप्लायर बीएसटी है और हमारे यहाँ पे टोरेंट पावर है। मैं सच बोलता हूं दादा, हमारा पावरलूम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है टोरेंट पावर। और दादा, ये अहमदाबाद की जो कंपनी है टोरेंट पावर, उसने पावरलूम का गला घोटा है। आप देखिए दादा, आज यहां पर जो पावर टैरिफ का रेट है और जो भिवंडी में, उसमें 35% का फर्क है। मैं आपको ये पूरा एनालिसिस दे रहा हूं। मैं आपको ये भी दे रहा हूं कि टोरेंट पावर का 2 साल के अंदर अभी करार खत्म हो रहा है। दादा, ये जुल्म जो 2 साल में होगा, तो पावरलूम इंडस्ट्री भिवंडी के अंदर है। पावरलूम इंडस्ट्री को आप रिवाइव करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप और सम्मानीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के प्रेजेंस में हमारी मीटिंग हो और भिवंडी शहर को टोरेंट के साथ साथ एक ऑल्टरनेटिव लाइसेंस ही मिले। मैंने पूरी नोट आपके लिए दादा बनाई है। हमको टोरेंट से बचाइए, यही हमारी मांग है दादा आपसे। दादा, ये पावर हम महंगा खरीद रहे, इसलिए इंडस्ट्री बंद हो रही है। सब्सिडी आप और बढ़ा दोगे, लेकिन जब तक टोरेंट पावर खत्म नहीं होगा, पावरलूम रिवाइव नहीं हो सकता। दादा, तीसरा विषय जो है, मैं आपको आपका ही 31 अक्टूबर 2023 का पत्र दे रहा हूं दादा। दादा, आपने शिक्षा मंत्री को यह कहा था कि जो भी कपड़ा महाराष्ट्र शासन और टैक्स पेयर के मनी से खरीदा जाएगा वो कपड़ा महाराष्ट्र का होना चाहिए, और जो स्कूल यूनिफॉर्म का 140 करोड़ का टेंडर है वो आपने निवेदन किया था और वो बिल्कुल एकदम रास्त था कि वो पावरलूम कॉरपोरेशन को दिया जाए। लेकिन आपके ही कैबिनेट मिनिस्टर ने आपकी एडवाइस नहीं मानी, हमारी मानी नहीं, आंदोलन नहीं सुना और उठाकर ये कपड़ा एक कंपनी को दे दिया। दादा, मैं सैंपल लाया था, लेकिन मैं यहां तमाशा नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको सिर्फ वो सैंपल दूंगा, आप उसकी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि पावरलूम कॉर्पोरेशन ने उसके निकष बनाए थे, उसके स्पेसिफिकेशन बनाए थे। आज चीफ मिनिस्टर के हाथ में यूनिफॉर्म दिया, बहुत अच्छा यूनिफॉर्म दिखाया गया। दादा, वो कपड़ा पूरा गुजरात से आया, सिर्फ बिलिंग इच्चल करंजी में हुई। दादा, हम लोग को अगर 140 करोड़ का काम मिलता भिवंडी के पावरलूम में, मालेगांव के पावरलूम में, शोलापुर में, नागपुर में वो कपड़ा बनते हुए दिखता। महाराष्ट्र में कहां बना वो कपड़ा दादा? दादा, इस तरह से अगर हमारे टैक्स पेयर का पैसा गुजरात जाता होगा तो ये इंडस्ट्री कभी रिवाइव नहीं हो सकती। दादा, मेरे 3 ही प्रश्न है। नंबर 1, एडिशनल सब्सिडी जो आप दे रहे हो
जो हर महीने की 13.5 करोड़ है वो आप 15 मार्च 2024 से लागू करेंगे क्या? दूसरा, ये एकदम सिंपल होगा क्योंकि आप जानते हैं ये बाबू लोग जो है ना दादा, आपके सामने आपके सेक्रेटरी ने ये कहा था कि मैं होने नहीं दूंगा। ये बाबू लोग हमारे पैसे पे घूमने विदेश जाते हैं, इन्होंने ये सब्सिडी लागू होने नहीं दी। दादा आप बताइए, बिना कोई एप्लीकेशन जिसको सब्सिडी मिल रही है उसको सब्सिडी मिलेगी क्या? दूसरा मेरा प्रश्न है, क्या भिवंडी को आप टोरेंट पावर से निजात देंगे? टोरेंट पावर को वहां से हटा के एक अच्छा लाइसेंसी कंपटीशन, एक क्यों 2 लाइसेंसी लाएंगे। और आज जो हम 35% एक्सपेंसिव पावर ले रहे हैं जिसके वजह से इंडस्ट्री खत्म हो रही है, आप ये सुझाव देंगे क्या? और तीसरा, आपका ही जो पत्र है कि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी कपड़ा बनेगा तो वो मेरा बुनकर, वो मेरे भिवंडी का, मालेगांव का, इच्चलकरंजी का, वहां का बुनकर ही बुनेगा, ये अगर इंप्लीमेंट नहीं हुआ तो क्या सरकार इस पे इंक्वायरी लगाएगी? दादा मेरे इतने ही प्रश्न है, धन्यवाद। सन्माननीय सदस्य, रईसजी हे स्वतः आपण एक यंत्रमाग धारकांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि उपाय सुचवणारी समिती जी गेली होती त्याच्यावर सदस्यही आहेत आणि त्यांनी खूप याच्यावर काम केलं आहे। त्यांचा पहिला मुद्दा जो आहे की आपण बरेच वर्ष, जितनी मेरी याद है कि 10-12 साल से विषय चला, 27 हॉर्स पावरच्या वरती ऑलरेडी आपण सबसिडी देतो, त्याच्यात ॲडिशनली 75 पैसे द्यायचे आणि 27 हॉर्स पावरच्या आधी देतो, त्याच्यात ॲडिशनल 1 रुपया द्यायचा। हे बऱ्याच वर्षानंतर मान्य केलं। आता टेक्निकल मुद्दा असा आहे की आपलं म्हणणं असं आहे की या निमित्ताने जे 14 लाख यंत्रमागधारक आहेत त्याचा एकदा डाटा एकत्र यावा म्हणून आपण एक रजिस्ट्रेशनची अट घातली। ती फार कठीण नाहीये, पण सगळ्यांचा दबाव पाहता आपण आता हा निर्णय केला आहे। फक्त तो निर्णय कॅबिनेटच्या मीटिंगमध्ये आपल्याला न्यायचा आहे, त्याची फाईल तयार झाली आहे की रजिस्ट्रेशन ह्यांनी न करता ऑनलाईन या सगळ्यांनाही सबसिडी मिळावी। ओके। दूसरा मुद्दा है कि 15/3/2004 को यदि नोटिफिकेशन निकला है तर तेव्हापासून मिळावं, तर तेव्हापासून मिळेल, त्यामुळे तो मुद्दा करा। हे दोन्ही विषय त्यांचे पूर्ण संपले। सध्या कॅबिनेट वर योजना ज्या घोषित केल्या आहेत आपण बजेटमध्ये, त्याचा इतका लोड आहे तर आज कॅबिनेट असूनही फाईल मूव्ह होईल की नाही मला माहित नाही, पण हे 100% की यापुढे यांना रजिस्ट्रेशन ऑनलाईन करावं लागणार। आता हा जो टोरेंटचा विषय जो मध्ये मी भिवंडीला प्रवासाला गेलो असताना मलाही जाणवला, परंतु तेच मान्य करतायत की अजून 2 वर्षाचं त्यांचं ॲग्रीमेंट शिल्लक आहे। मध्येच आपण काही करायला गेलो तर त्यातून नवीन लिगल कॉम्प्लिकेशन, नवीन कायदेशीर अडचणी निर्माण होतील। त्यामुळे हा विषय आतापासून लावून धरू आणि मग ठीक आहे टोरेंट देणारच आहे, ज्यांना टोरेंटची घ्यायची ते टोरेंटची घेतील, जे टाटाची घ्यायची टाटाची घेतील, असं ऑप्शन, उस ऑप्शन को भी रखेंगे। तीसरा मुद्दा जो आहे तो फार संवेदनशील आहे की महाराष्ट्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी लागणारं गणवेशाचं कापड हे महाराष्ट्रामध्ये एक यंत्रमाग महामंडळ आहे, त्या यंत्रमाग महामंडळाकडून घ्यावं असं वर्षानुवर्षाची शाळांचे गणवेश, वेगवेगळ्या कामगारांचे गणवेश। यावेळेला सुद्धा ह्यांना टेंडरमध्ये पार्टिसिपेट केलं होतं, मला आता नीट माहिती नाही, परंतु काही टेक्निकल अडचणी आल्यामुळे टेंडरमधून ते बाद झाले। टेंडर में सहभागी होने के लिए मिला नहीं ऐसा नहीं, कुछ टेक्निकलिटी ऐसी हुई उसमें से आप एलिजिबल ही नहीं हुए, तर त्याच्यातून ती ऑर्डर ही दुसऱ्याला गेली आहे। पण माझं व्यक्तिशही म्हणणं असं आहे की जोपर्यंत आपण सरकारी कामासाठी लागणारं कापड हे महाराष्ट्रातल्या यंत्रमाग धारकाकडून घेत नाही तोपर्यंत यंत्रमाग धारकांना कापडाला मार्केट चांगलं मिळणार नाही। आणि मी सुद्धा त्यांच्या बरोबरीने या विषयामध्ये, कारण आमच्या खात्यामध्ये प्रामुख्याने यांना सवलती देण्यात येतं, यांनी सवलतीच्या आधारे चांगला बिझनेस केला त्याला मार्केट देण्याचं काम हे सगळ्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचं आहे, पण त्यामध्येही मी लक्ष घालतो।